नमः शिवाय आप सभी को। आज हम सभी साधकों के लिए एक बहुत ही विशेष मंत्र लेकर आए हैं। ये सभी साधक के लिए एक तरीके से बहुत ज़रूरी मंत्र होता है और इस मंत्र की सभी साधक को ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास पता नहीं कितने लोग जो चेकिंग कराते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं कुछ साधकों के यही होते हैं कि जी हमने साधना की थी, हमने नवरात्रों में की थी या हमने उससे पहले भी कभी साधना की थी, 11 दिन की थी या फिर 21 दिन की थी, कुछ 40 दिन की भी करते हैं। लेकिन हमारी जो सिद्धि शक्ति है हमें पता ही नहीं चला कि वो मंत्र सिद्ध हुआ है, सिद्धि बनी है या फिर वो मंत्र जो हमने किया वो सब व्यर्थ हो गया है, क्या रहा है हमें कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि सिद्धि का प्रत्यक्षकरण हुआ ही नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई अनुभव हुआ ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत से साधक हमसे जुड़े हुए भी हैं और हमने उनको साधना विधान जैसे तत्व और मंडल चक्रों का विधान देने के बाद उनको प्रोटेक्शन भी करवाई है। प्रोटेक्शन के बाद अब उनका जो हमने उनको बोला हुआ था पहले से कि आपका प्रत्यक्षकरण आपको मंत्र देंगे और प्रत्यक्षकरण मंत्र आपका चलेगा। तो आज जो ये मंत्र हम दे रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो साधक हैं, ये उनके लिए भी है और जो अन्य साधक हैं जो किसी से नहीं जुड़े हुए हैं या किसी से जुड़े हुए भी हैं और उनका किसी प्रकार से प्रत्यक्षकरण नहीं हो पाया है सिद्धि से, तो वो इस मंत्र को कर सकते हैं। इस मंत्र का कोई भी किसी भी प्रकार से आप पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इस मंत्र को जैसे हम बताएंगे उसी पूर्ण विधि विधान के साथ करें, तो तभी आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, यानी कि तभी इसका प्रभाव आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ये मंत्र चलता है ये पूर्ण विधि विधान के साथ ही चलता है, इससे पहले नहीं चलता है। आप कितना भी इसको जपे, कितना ही क्यों ना आप इसमें खो जाए इस मंत्र के अंदर, लेकिन ये अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा उसी तरीके से जो इसका इस मंत्र के साथ इसका विधान जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो ये मंत्र है ये स्वयं हमें दिया हुआ मंत्र है, माँ के जरिए ही दिया हुआ मंत्र है। ये दिव्य मंत्र है। ये दिव्य मंत्र है। आपको किसी पुस्तक या किसी भी किताब के अंदर ये मंत्र नहीं मिलेगा। आप इस मंत्र को कहीं भी खोजें आपको ये मंत्र नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है कि इसी मंत्र से हमारी भी कुछ सिद्धियों का, जैसे मतलब जो हमारे समक्ष नहीं थी, उन सिद्धियों का प्रत्यक्षकरण हुआ है। तो अपने अनुभव के साथ हम आपको बताते हैं कि हमारे साथ जब हमने ये मंत्र किया तो किस प्रकार के अनुभव हुए थे, और उन्हीं अनुभव से आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से आपके साथ इस मंत्र को करने से किस प्रकार की घटनाएं हो सकती है, और उस घटना के लिए आप सचेत हो सकते हो। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, लेकिन आप इस मंत्र को आत्मविश्वास के साथ करें, विश्वास के साथ करें, क्योंकि हर एक मंत्र विश्वास से ही चलता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अनुभव की, क्या अनुभव हुआ था। तो मैं शादी से पहले भी साधना करता था। तो मेरी शादी से पहले की ये बात है 2015 की। तो मैं गुरुजी के पास में गया था राजस्थान। तो मैंने वहाँ 40 दिन की साधना की थी संकल्प के तहत। तो कुछ मैं काफ़ी समय से जाप कर रहा था, साधना कर रहा था सुबह शाम। तो मेरे सामने 40 दिन पूरे होने के बाद भी सिद्धि से मेरी बात नहीं हो पाई, प्रत्यक्षकरण नहीं हो पाया था। तो फिर क्या हुआ इसमें कि मैं ऐसे ही वहाँ गुरुजी से आशीर्वाद लेके घर पे आ गया था। मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं फिर दोबारा करूँगा। तो फिर मैंने ये मंत्र छोड़कर फिर मैं और दूसरी साधना करने लगा था। तो मैंने सोचा कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी कि क्या हुआ, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि शायद मेरी साथ साथ मेरी सिद्धि भी चल रही है। तो फिर क्या हुआ, मैंने और मंत्रों की साधना जब की तो माता ने बताया कि आप जो है ये प्रत्यक्षण मंत्र लो और इसकी साधना करो। तो फिर जब मैंने ये मंत्र सिद्ध किया और तो मेरे सामने वो जो सिद्धि आई, उन्होंने बोला कि जब आप 40 दिन की साधना करके आए थे अपने गुरुजी के पास में तो मैं वो हूँ। उन्होंने मुझे अपना पूरा परिचय दिया, नाम बताया, और अब जब हमारी साथ ही रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो इसी प्रकार से अगर आपने कोई पहले भी कोई साधना कर रखी है और उस साधना
उस साधना को आपने पूर्ण रूप से किया है, यानी कि जितने दिन का आपने संकल्प धारण किया था, उसी संकल्प के ज़रिए आपने पूर्ण संकल्प, जो संकल्प में बोला था उसी प्रकार से आपने वो साधना कंप्लीट की है, लेकिन उसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो आप इस मंत्र को कर सकते हैं। या फिर जो साधक लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं लेकिन किसी प्रकार की कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो भी इस मंत्र को कर सकते हैं। वही जैसे अभी बताया कि मंत्र को करते हुए ही मतलब जो सिद्धि थी वो सामने आई। उन्होंने बताया भी था कि वो हमेशा से तब से ही वो साथ थे, थे पर सामने नहीं आए थे। लेकिन सामने प्रत्यक्षकरण नहीं हो पाया था। प्रत्यक्षकरण जो हुआ है वो इसी मंत्र से हुआ है, जो हम आपको आज देंगे। इस मंत्र को जब हमने साथ साथ किया तो एक तरीके से हमें पहले ये लगा कि शायद इस मंत्र का कोई अनुभव ही नहीं है शुरू में, लेकिन जब कुछ दिन जैसे हमारे हफ्ता भर गुजरा, तो हफ्ते भर बाद हमें मतलब मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पास कोई आकर के बैठ जाता है, और बस इतना था कि मैं उसको सही से देख नहीं पा रही थी, लेकिन आकर के बैठ जाता था। तो ऐसे करते करते मैंने इनको अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आपको भी इस तरह का कोई अनुभव हो रहा है? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो ध्यान बहुत अच्छा लगता है इस मंत्र के अंदर, लेकिन मुझे इस प्रकार की कोई भी, जैसे आप बता रहे हो, इस प्रकार का अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन आप घबराओ ना, आप इस मंत्र को करते रहो। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे सामने मतलब प्रत्यक्ष रूप में, मतलब जैसे कान्हा जी भगवान, जैसे मुरलीधर जो कान्हा जी होते हैं वो थे, और मैं बिलीव नहीं कर सकती, मतलब मैंने यकीन भी नहीं कर सकती हूँ कि किस प्रकार से मैंने उनकी छवि को मतलब देखा था प्रत्यक्ष रूप से। तो जैसे कान्हा जी खड़े हुए हैं और बिल्कुल प्रकाश, एक प्रकाश पुंज के अंदर वो है, और बांसुरी उन्होंने अपने मुंह पे लगाई हुई है, मतलब जुबान पे लगाई हुई है, और उनकी जो बांसुरी की जो धुन है, वो जो धुन है उसका एक बहुत ही मधुर स्वर उसके अंदर से निकल रहा है, और उसी टाइम मेरी आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो गए। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि उस टाइम तो मैं शिव की आराधना करती थी, शिव का पूजन करती थी, लेकिन ये जो कान्हा जी का प्रत्यक्षकरण हुआ है इस मंत्र के अंदर, इसका क्या रीज़न हो सकता है? फिर बाद में मुझे याद आया, और हमारी जो सिद्धि हैं जो बात करती थी, जो हमारा मार्गदर्शक करती थी, उन्होंने बताया कि जब तुम उस टाइम पे हाई स्कूल के टाइम पे जब मैं पढ़ती थी, उस टाइम मैं कान्हा की काफ़ी भक्ति करती थी। कान्हा की कान्हा जी का कीर्तन करते थे, भजन करते थे। तो उस टाइम मैं दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि हे कान्हा भगवान जी, मुझे आप बांसुरी की धुन, एक बार मुझे आपकी बांसुरी की धुन सुननी है, और आप मुझे साक्षात रूप दर्शन दो। मुझे आपकी बांसुरी की धुन सुननी है, मुझे साक्षात आप दर्शन दो। मैं यही मांगती थी। तो वो जो भाव था उस टाइम, वो जब पूरा नहीं हो पाया, और इस मंत्र के अंदर वो भाव मेरा सिर्फ 12 दिन के अंदर पूरा हो गया था। मतलब 12 दिन बाद ही मुझे ये अनुभव हुआ, और मेरा जो हृदय था वो बहुत खुश हुआ, और अपने आप में महसूस हुआ कि आज भी वो मेरे साथ है, और आज भी कृष्ण भगवान जी की जो कृपा है वो मेरे पास है। इसे हम किसी प्रकार की कोई सिद्धि नहीं कह सकते, इसे हम किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये सिद्धि थी या मैंने इनकी कोई विशेषकर साधना की थी, लेकिन जो मेरा भाव था, जो मैंने भक्ति की थी, उस भक्ति का जो फल था वो उन्होंने दिखाया कि मैं आपके साथ ही हूँ। ऐसा नहीं है, भक्ति आज भी मैं उनकी करती हूँ, मान मैं आज भी उनको देती हूँ, मानती मैं आज भी हूँ, लेकिन अब जितना भी मेरा मार्गदर्शक है, जो भी मैं मंत्र विधान करती हूँ, वो मेरा शिव गुरु और माँ पार्वती से ही शुरू होता है और उन पे ही ख़त्म होता है। तो ये मेरा सबसे पहला अनुभव था इस मंत्र के अंदर, और मैं तो बहुत खुश हुई थी। फिर उसके बाद जो फिर मेरे हस्बैंड के साथ मतलब ये सिद्धि आई,
इससे तो हम फिर बहुत ही खुश हो गए कि वाकई में ही इस मंत्र ने तो हमारा जो हृदय था वो पूर्ण रूप से हर्षित कर दिया है। मतलब हम पूरी तरह से बहुत ही संतुष्ट हुए हैं इस मंत्र से। फिर उसके बाद हम इस मंत्र को हमने फिर निश्चय किया कि हम फिर अब इस मंत्र को दोबारा फिर करते हैं एक साथ, और फिर से हमने नवरात्रों में इस मंत्र को किया। तो नवरात्रों में जब हमने इस मंत्र को किया तो फिर हमने, हमारी किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन हमारा ये था कि हम एक बारी और इस मंत्र का आनंद लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई संकल्प में कोई विशेष कर कुछ मांगा था, कुछ इच्छा की थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर उसके बाद हमने एक साधना की थी जो कि कुछ टाइम पहले ही हमें लगा था कि वो साधना हमारी सफल नहीं हुई है। वो हमने की थी, माँ की साधना की थी हमने वो। और उस साधना में सिर्फ़ और सिर्फ हमने माँ के दर्शन मांगे थे। माँ से सिर्फ यही इच्छा प्रकट की थी कि हे माँ, आप हमें एक माँ की तरह आकर के दुलार करो, प्यार करो और आप हमें दर्शन दो। तो उस टाइम हमें कुछ कुछ जैसे कन्याओं के दर्शन होना, सपने में कन्याओं के दर्शन हो जाना, माता के पैर छूते हुए हम दोनों माता के पैर छू रहे हैं ऐसे नज़र आना, या माता की जो चुनरी है हम उनको चुनरी उड़ा रहे हैं ऐसे नज़र आना। तो ये अनुभव तो हमें हुए थे, लेकिन जो रियल में हमें चाहिए था वो अनुभव हमें उस मंत्र के अंदर मतलब नहीं हो पाया था उस टाइम जब हम कर रहे थे। लेकिन जब हमने इस मंत्र को किया तो इस मंत्र के साथ हमें उस टाइम पे प्रत्यक्षकरण में माँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें दुलार चाहिए था। और माँ आई, और आने के बाद हमने उनका पूर्ण रूप, जो हमें स्वरूप जो उनका देखना चाह रहे थे, वो हमने उनका स्वरूप देखा। और सहज रूप से जैसे एक माँ होती है, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, किसी प्रकार का कोई डरावना रूप नहीं, बिल्कुल सौम्य रूप माँ का। और उन्होंने हमें आशीर्वाद प्रदान किया, हमारे सर पे हाथ रखा। तो ये इस मंत्र के हमारे अनुभव हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव हैं। जब हम इन अनुभव को याद करते हैं तो हमारा दिल जो है वो खुशी से झूम उठता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो अब जितने भी साधक हैं जो भी इस मंत्र का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं या इस मंत्र को करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगी, आप पूर्ण विश्वास के साथ इस मंत्र को कीजिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव इस मंत्र के अंदर देखने को मिलेंगे। जो साधक बार बार साधना करके परेशान हो गया होगा कि मुझे दर्शन नहीं होते, और साधना की उसने काफ़ी 40 दिन की भी की, 21 दिन की या 11 दिन का संकल्प लेके जिसने भी साधना की, और उसको यूँ लगा कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे सामने सिद्धि नहीं आती है, तो एक बार इस मंत्र को मैं ज़रूर ट्राई करें विश्वास करके शिव गुरु पे, तो उनको अवश्य फल मिलेगा। अवश्य फल मिलेगा, ये हम गारंटी से कहते हैं, क्योंकि हमें खुद इसके अनुभव हुए हैं। वो है लेकिन जैसे हमने बताया, पूर्ण विश्वास के साथ करें, विधि विधान के साथ करें, और आपको अवश्य इसका फल देखने को जरूर मिलेगा। तो मंत्र जो है, मंत्र हम आपको बता देते हैं। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रूम भ्रीम भ्रीम प्रत्यक्षी फट स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रूम भ्रीम भ्रीम प्रत्यक्षी फट स्वाहा। तो यही मंत्र है, इसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है। और जब इस मंत्र को आप स्टार्ट करें तो ध्यान रहे कि इस मंत्र को आप सिर्फ सोमवार से, मंगलवार से या फिर बृहस्पति दिन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष के लिए कोई विशेष दिन चुना जाए कि आपको इसी टाइम ये साधना करनी है, तो ऐसा भी नहीं है। इस मंत्र का जब आप संकल्प धारण करें तो 21 दिन का आपको इस मंत्र का संकल्प धारण करना है। अगर आप अनमैरिड हो तो आप इस साधना को, इस मंत्र का विधि विधान जो आप उठाओगे वो कम से कम भी आपको ऐसे उठाना चाहिए कि 11 माला आपको सुबह और 11 माला इसकी शाम करनी चाहिए। और अगर आप मैरिड हो तो आपको इसका विधि विधान जो मंत्र का है वो आपको लगभग भी
वैसे तो 21 का ही रहेगा जैसे इनका है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना रहेगा कि जैसे इस मंत्र के अंदर जैसे जो अनमैरिड है वो तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ही, लेकिन जो मैरिड है उनको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। फिर दूसरा ये है कि इस मंत्र के अंदर आप बेड पे या किसी चारपाई पे नहीं लेट सकते, आपको विशेषकर अपना आसन भूमि पर ही लगाना होगा, यानी कि आपको नीचे ही लेटना होगा। चाहे आप शादीशुदा हैं या फिर चाहे आप कुंवारे हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो कोई भी हो, सभी के लिए यही रूल है, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो विशेष कर बताया गया है। फिर आप जब इस मंत्र का संकल्प धारण करें तो एक नारियल ज़रूर लें, पानी वाला जटा वाला एक नारियल लें। उस नारियल को आप एक कटोरी चावल लें, जो भी आपके घर में एक मीडियम साइज़ की एक कटोरी होगी, उस कटोरी को अच्छे से आप चावलों से भर लें, और चावल रखने के बाद प्लेट में आप उसके ऊपर नारियल रख दें। नारियल रखने के बाद आप उसमें चावल लें। कुछ चावलों को आप हल्दी से रंग लें अच्छे से, कुछ चावलों को आप सिंदूर से रंग लें अच्छे से, मतलब थोड़े थोड़े चावलों को, और कुछ चावलों को आप सफ़ेद रखें, ऐसे ही रखें। और फिर उसके बाद आप नारियल पे वो चावल छोड़ दें। फिर उसके बाद आपको चुनरी उठानी है, चुनरी उठाने के बाद आपको माला चढ़ानी है नारियल पे, और उसी के बराबर में आपको एक कलश जल का रखना है। ये कलश जो जल का है ये आपको चेंज करते रहना है, यानी कि हर दिन आपको ये कलश जो है पानी का चेंज करना है। और जो नारियल है वो प्रत्यक्षी माता के नाम से, ठीक है, प्रत्यक्षी माता के नाम से उस नारियल की आप स्थापना कराइए। प्रत्यक्षी माता बोल करके, माँ आदिशक्ति प्रत्यक्षी माता के नाम से आप उसकी स्थापना कराने के बाद उस नारियल में आप अच्छे से अखंड ज्योत भी रख सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में जैसे कोई ऐसी लेडीज़ हैं जिनके घर में बच्चे हैं या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो आप नॉर्मली भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़रूरी ही अखंड ज्योत। और जो भी आप इसमें स्टार्टिंग में यूज करें, जैसे अगर आप तिल का तेल यूज कर रहे हैं तो आपको उसके साथ कलावा की बत्ती यूज करनी है। और अगर आप देसी घी यूज करते हैं तो उसके साथ आपको रुई यूज करनी है, कॉटन यूज करनी है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र को, इस विधि विधान को करना है। बाकी इस थाली में जब आप इस सामग्री को रखोगे तो आपको एक लाल कपड़ा ज़रूर बिछा लेना है उसके अंदर। कोई लाल हैंकी हो, कोई लाल आप अलग से कपड़ा भी ला सकते हैं। तो उसी के अंदर आपको फिर ये प्रक्रिया करनी है। और इसी के साथ आप चाहे तो फल या मेवे मिष्ठान वगैरह आप कर सकते हैं। और ध्यान रहे इसका जो जप है वो आपको रुद्राक्ष की माला पर ही करना है। या फिर आप संकल्प धारण जब आप करोगे तो संकल्प के बीच आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आप जैसे बिजी हो, कि हम दिन में 3 टाइम बैठ करके भी इस माला को आप कंप्लीट कर सकते हो। मंत्र का ध्यान करके अच्छे से इसी प्रकार से पढ़ना है जैसे मंत्र को बताया गया है। और शिव गुरु और माँ पार्वती की कृपा से आपको इस मंत्र से बहुत अच्छे और प्यारे अनुभव देखने को मिलेंगे। बाकी आपको कुछ और जानना हो तो हमारे पास कॉल भी कर सकते हो आप। बाकी किसी प्रकार की कोई चेकिंग करानी हो और उससे पहले कोई भी बात करनी हो, और अगर मैं किसी कारणवश फ़ोन ना उठा पाऊँ तो आप व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज या वैसे मैसेज भेज करके आप अपने क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं। और कॉल का जो टाइमिंग है, जैसे हमने पहले भी बताया है, कॉलिंग का जो टाइमिंग है सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक है। उससे पहले या उसके बाद आप कॉल ना करें, उससे पहले इस बीच आप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।